दोस्तों नमस्कार। अगर आप टैली में डेटा डालना चाहते हैं अपने मार्ग सॉफ्टवेयर का, आपको ऑडिट करवानी है और उसके लिए आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने मार्ग सॉफ्टवेयर से डेटा टैली में, तो आप अभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होंगे कि कैसे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अपने मार्क के डेटा को टैली में कैसे कन्वर्ट करें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यह सॉल्यूशन के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम मार्क को ओपन कर लेंगे और यहां पे अपनी जो भी कंपनी रहेगी हम उस कंपनी को चालू कर लेंगे। अगर आपके पास कोई जिस कंपनी का आपको डेटा कन्वर्ट करना है उसके लिए आपको आपके पास मार्क सॉफ्टवेयर से उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो चलिए हम सबसे शुरू से शुरू करते हैं। मार्क को आपको ओपन कर लेना है। जब आप मार्क ओपन कर लोगे तो आपको आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी और दिख जाएगी। जिस कंपनी में आपको एक्सपोर्ट करना है उस कंपनी को आप ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल दूंगा, जो मेरा सॉफ्टवेयर का आईडी पासवर्ड अगर मैंने बना रखा है। अगर नहीं बनाया तो ज़रूरत नहीं है उसको डालने की। सिंपल नॉर्मल आप मार्क यूजर हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से मार्क सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है और ईजिली आप उसको ओपन करके कंपनी में आप अपने डेटा को एक्सपोर्ट करना है। तो उसका जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप अपन इसमें सीखेंगे कि कैसे हम उसको मैनेज करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको लेके आते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट डिटेल, और जिसमें हम आपके बारे में अब यहाँ पे आपके जो कंपनी है उसको ओपन कर लेना है। मेरे पास अभी बहुत सारी कंपनियाँ स्टोर हैं, तो मैं सिर्फ अपनी जिस कंपनी का मुझे डेटा टैली में डालना है मैं उसको ओपन करूँगा। ओपन करते ही मेरी कंपनी खुल जाएगी। इस पे आपको दो सेटिंग पहले करनी होती हैं। सबसे पहली सेटिंग क्या है वो जानते हैं। तो आपको उसके लिए जाना है, मास्टर में जाएंगे, यहाँ पे मास्टर का आईडी मिलेगा, यहाँ पे कंट्रोल रूम में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सर्च करते ही आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए एक लिखा रहता है ऑप्शन फॉर डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप बोथ सेलेक्ट करना है। आपको ये सेटिंग ज़रूर करनी है, जिससे अगर नहीं करेंगे तो आपको डेटा एक्सपोर्ट नहीं होगा प्रॉपरली, फिर एरर आएगी। और दूसरी सेटिंग करनी है यूजर में जाके, तो उसके लिए जाएंगे मैनेजमेंट रिपोर्ट में, यूटिलिटी में, चेंज ऑपरेटर पावर। यहाँ पर जा करके मार्क में क्लिक करके सर्च इन ऑल करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे, जो यहाँ पे भी लिखेंगे इसी प्रकार से एक्सपोर्ट डाल करके हम सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 4th नंबर पे है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वहाँ पे यस कर देना है। यस करेंगे तो आपको इस तरह से एक्सपोर्ट के लिए आ जाएगा और उसको एस्केप करके सेव कर देना है आपको। आपका एक्सपोर्ट, ये दोनों हमने सेटिंग कर दी अपने सॉफ्टवेयर में। अब तीसरा काम क्या करना होता है, हमें अपना जो मार्क का डेटा है उसको एक्सपोर्ट करना है अपने XML फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये देखिए टैली के इसमें जा करके एक्सपोर्ट में टिक करके ओके करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक्सपोर्ट टू डेटा मार्क टू टैली में टिक करना है। यहाँ पे मास्टर ट्रांजैक्शन दोनों में टिक कर दीजिए, इन्वेंट्री को में से टिक हटा दीजिए। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोकेशन अपनी सेलेक्ट कर रहे हैं कि किस लोकेशन पे हमें अपने मार्क का डेटा जो है उसकी XML फाइल बनेगी उसको हमें कहाँ पे सेव करना है। तो मैं यहाँ पे अपने एक फोल्डर, मान लीजिए मैंने D ड्राइव पे बना लिया था, जो कि यह सलमान के नाम से बना है। तो आप यहाँ पे इस फोल्डर का पाथ कॉपी कर लीजिए और इस फोल्डर के पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आप जो चाहो उस नाम से बना सकते हो। सिंपल मैं पाथ डाल रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे अपने डेटा को सेव करना है, वो मैं वहाँ पे लोकेशन डाल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं डाल दूंगा तो ये फाइल मुझे मिल जाए जिससे। ठीक है, आप बाय डिफ़ॉल्ट मार्क के अंदर जाती है तो आप वो भी कर सकते हो, बट उसमें फिर आपको सर्च करना पड़ेगा कि फाइल कौन सी है। और यहाँ पे सारे जो टिक हैं इन सबको टिक हटा देना है। सिर्फ आपको परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बस में टिक रखना है। उसके अलावा सारे टिक हटा देना है और सिंपल प्रोसीड कर देना है, जिससे आपका पूरा जो डेटा है वह एक्सेल में चला जाएगा, XML में चला जाएगा और उसको बाद में हम इंपोर्ट कर लेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम लेके आते हैं मार्क, टैली, बीजी और किसी भी तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और साथ में हम उनके टूल्स और यूटिलिटीज़ लेके आते हैं, जिससे आपके बिजनेस करने में काफ़ी आसानी हो सके और आपका बिजनेस ग्रो कर सके। साथ ही हम
आपको बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी को उपयोग में करके अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करें वो भी बताते हैं। तो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करूँगा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और एक लाइक करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें और आप लोगों को हेल्प के लिए हमेशा एक नई नई चीज़ें, नए नए सोल्यूशन वीडियो अपलोड करके डालते रहें। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए डेटा एक्सपोर्ट होता जा रहा है और ये कंप्लीट अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, तब तक हम आपको वेट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों डेटा एक पूरा इंपोर्ट होके एक्सपोर्ट होके आ गया है फ़ोल्डर के अंदर। इस फोल्डर में हमारा पूरा डेटा मिल जाएगा। यहाँ से हम डेटा उठा करके अपना उस जगह पे ले जाके पेस्ट कर देंगे जहाँ पे हमारी टैली पड़ी हुई है। हम इसको टैली ERP9 के अंदर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा दूसरा PC है जहाँ पे टैली ERP9 पड़ा है। मैं नॉर्मली इसको E ड्राइव में डेटा को पेस्ट कर देता हूँ। दोनों जो मास्टर XML फाइल है और डेबुक XML फाइल, इन दोनों को मैंने पेस्ट कर दिया। पहले से मैंने टेस्टिंग के लिए डाला था, इसलिए पहले से फाइल पड़ी थी। आपके केस में हो सकता है फाइल ना हो, तो आप जब पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक वो पेस्ट हो जाएगी, ईजिली तरीके से पेस्ट हो जाएगी। सिंपल आपको पहले पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद मैं अभी कंपनी बना के प्रॉपरली टैली में डेटा इंपोर्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपके जो भी डाउट और क्वेरी होंगी या मिस्टेक्स होंगी वो पूरी क्लियर हो जाएंगी। इस तरह से आप टैली ERP9 ओपन कर लोगे। टैली ERP9 ओपन करने के बाद आपको अपनी कंपनी क्रिएट कर लेनी है। कंपनी का जो बुक्स फ्रॉम है वो वही रखना है जिस ईयर का आपने डेटा इंपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं अभी देखिए 2023 का डेटा इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं डेटा जो बुक्स फ्रॉम है वो 1/4/2023 डालूंगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है और यहाँ पे स्टेट और कंट्री ज़रूर सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने ये सब सेलेक्ट कर लिया तो प्रॉपरली आप इसमें डेटा इंपोर्ट कर पाओगे। अपना जो मार्क का डेटा है हमने इसको सिंपल डाल करके और कंट्रोल A कर करके सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमारी एक डेमो कंपनी बन गई जिसके अंदर हमने डेटा इंपोर्ट करना है, और ये हमने इसको सेव कर दिया। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बस कंपनी क्रिएट हो जाती है। हम कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं जाके। ये हमने कंपनी सेलेक्ट कर ली कि कौन सी कंपनी में हमें जाना है। हमने फॉर एग्जांपल डेमो कंपनी सेलेक्ट कर ली। और यहाँ पे हमें 2 सेटिंग और करनी होती है टैली के अंदर। एक तो होती है हमें जाके जनरल पे और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा कर के इसके सारे ऑप्शन को यस कर देना है। देखिए यहाँ पे सारे जितने भी ऑप्शन मिलेंगे इन सबको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को यस कर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। मैंने ये सारे ऑप्शन यस कर दिए। यहाँ पे देखिए ये पहले से मैंने यस कर दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो आपका ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन इसको ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो एरर आती हैं। देन उसके बाद हम दूसरी सेटिंग करेंगे। जो दूसरी सेटिंग होती है वो हमारी स्टैच्यूटरी डिटेल में होती है। उसमें स्टैच्यूटरी डिटेल में जा कर के हमें अपना GST इनेबल कर देना है। यहाँ पे यस कर दीजिए। आपका जो भी GST नंबर है वो GST नंबर डाल दीजिए, जिससे आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉपरली वो सभी एंट्रियाँ आ सकें, आपके कहीं कोई एरर ना आए। तो ये हमने यहाँ पे GST नंबर भी डाल देना है। ये मेरा स्टेट कोड 23 GST वाला है, तो मैंने ये जो भी GST नंबर है मैंने डाल दिया और उसको इग्नोर करके सिंपल इसको सेव कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे सेव हो गया। और हमारा अब हम आते हैं कंपनी ओपन पे। पहले हम इसको सेलेक्ट करके अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। तो हम उसके लिए क्लिक करेंगे सेलेक्ट कंपनी में और अपनी कंपनी ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो हमने कंपनी को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम आते हैं मेन काम पे, डेटा इंपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम मास्टर इंपोर्ट कर लेंगे। मास्टर के पाथ सेलेक्ट कर लेंगे। हमने जहाँ पे फाइल रखी है उस फाइल का पाथ हम सेलेक्ट करेंगे और उसको इंपोर्ट में क्लिक करके इंपोर्ट कर लेंगे। तो उससे हमारी जो फाइल है XML की वो टैली के अंदर आ जाएगी और प्रॉपरली आपका डेटा आपके उसमें मास्टर इंपोर्ट हो जाएगा। देन पहले हम ये प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉपी किया और ये हम आ गए अपने टैली के अंदर। टैली हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने पाथ चेंज किया और यहाँ पे हमने अपना पाथ पेस्ट कर दिया Ctrl+Alt+V के साथ। तो हमारा जो पाथ है वो पेस्ट हो गया। अब हमने इंटर किया। यहाँ पे हम इग्नोर सेलेक्ट कर लेंगे, इग्नोर डुप्लीकेट, और इंटर करेंगे। ये ऑटोमेटिक हमारा जितना भी मास्टर है मार्ग का वो कन्वर्ट होकर टैली में आ चुका है। अब हमारा पूरा मास्टर कंप्लीटली टैली के अंदर आ जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है वाउचर इंपोर्ट करना। वाउचर के लिए भी इसी प्रकार से हम जो हमारा पाथ है
कहाँ पे हमारा वाउचर की फ़ाइल पड़ी हुई है, उसका पाथ कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप नॉर्मली टाइप भी कर सकते हो, है ना। हम सिर्फ कॉपी पेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं एरर ना आए और स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो कि कहीं पे हमने कुछ दूसरा फाइल नेम दिया तो आपको एरर्स देखने को ना मिले। इस वीडियो में कम्प्लीटली पूरा कन्वर्ट होके आपको डेटा मिलेगा बिना किसी एरर के, और इसी प्रकार से आप अपने डेटा को भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम आपको डेटा कन्वर्ट करके दें तो ये सर्विस भी आप हमसे परचेज कर सकते हो, हम आपका डेटा भी कन्वर्ट करके दे देंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ पे हमने डाला डे बुक में और इंपोर्ट किया, ये आपका पूरा वाउचर इंपोर्ट होने लगा। आपका जो डेटा है मार्क का वो है आपके टैली के अंदर आ जाएगा। और अभी हम प्रैक्टिकली चला के भी देखेंगे कि क्या डेटा आया, क्या रिपोर्ट मिली, कैसे रिपोर्ट मिली, सेल रिपोर्ट कहाँ पे है, सब कुछ हम अभी करके देखेंगे। बस आपको थोड़ा सा बस वेट करना है और कंप्लीट वीडियो देखना है जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इसको इंपोर्ट करने में क्या दिक्कत आ रही है, और साथ ही मुझे बताइए कि आप अभी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि हम आपके लिए बेहतर क्या उसके लिए सोल्यूशन दे सकते हैं और क्या बेस्ट हम उसमें आपको टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लाउड चाहिए, मार्क का क्लाउड चाहिए, टैली का क्लाउड चाहिए, बीजी का क्लाउड चाहिए, किसी भी तरह का क्लाउड सोल्यूशन चाहिए जिससे आप दो तीन जगह से अलग अलग जगह से अपना बिजनेस मेंटेन कर सको, तो वो सर्विस भी हमारे पास मिल जाएगी। साथ में अगर कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए या नया लाइसेंस आपको टैली, बीजी, मार्क किसी भी सॉफ्टवेयर का चाहिए तो भी हम आपको वह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा सकते हैं, दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह आपका डेटा पूरी तरीके से इंपोर्ट हो रहा है और जितना बड़ा डेटा रहेगा उतना टाइम लेगा, हो सकता है 1-2 मिनट ज़्यादा ले, बट आपका डेटा हो गया। ये देखिए 100% डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम रिपोर्ट देखते हैं। हम यहाँ पे आ गए जनरल पे और यहाँ पे आके हम देखते हैं रिपोर्ट्स, अपनी सेल रिपोर्ट वगैरह। तो ये सारी रिपोर्ट्स हमें यहाँ पे देखिए सेल रजिस्टर में पूरा डेटा कंप्लीट दिख रहा है जो कि हमारा मार्क में था। तो इस तरीके से देखिए आपने सक्सेसफुल तरीके से मार्क का डेटा भी अपने टैली में इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर आपको इसको टैली प्राइम में डाल के चलाना है तो आप टैली प्राइम में डाल के चला सकते हैं। मतलब टैली RP9 में आ गया तो अब उसको टैली प्राइम में कन्वर्ट करिए, अपने ऑडिट के लिए दीजिए, GST रिटर्न फाइल करिए, जो आपको वर्क करना है आप कर सकते हो और ईजिली आप टैली में अपना मार्क का डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। इस तरह की अगर कुछ आपको ज़रूरत पड़ती है, कुछ रिक्वायरमेंट आती है कि आपको अपना डेटा ऑडिट करवाने के लिए टैली में कन्वर्ट करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारे कुछ चार्जेस रहते हैं, वो चार्जेस पे करके आप अपना डेटा टैली में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो और इसी तरह से अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर परचेस करना हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों कहीं भी किसी भी तरह से आपको कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें एक बार व्हाट्सअप कर दीजिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।